जय माता दी। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे खुशहाल रख सकते हैं। जीवन में उतारने योग्य 5 बातें कौन-कौन सी हैं। तो अगर हम अपनी ये 5 बातें जान लेते हैं जीवन में यानी उतार लेते हैं, यानी कि चरितार्थ कर लेते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुगम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये 5 बातें कौन-कौन सी हैं। तो 5 बातें वो हैं जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आते हैं, जो पहले नंबर पे आता है वो है, ऐसा भी खर्च मत करिए। जैसे कि कोई काम हो तो उसमें अगर हमारा जितना धन है उतने में ही हम अपना काम करें, उतने से ही काम चलाएँ, आगे हम कर्ज लेके, उधार लेके, हम ऋण लेके ना करें। तो जैसे कि आज डाउन पेमेंट पे लेके लोग सुख ऐश्वर्य में 1 मिनट के लिए, 1 पल का तो आनंद ले लेते हैं। लिए, दुकान खरीद लिए, तो जो भी खरीद लिए, आईफ़ोन खरीद लिए, कुछ भी आधुनिकता खरीद लिए। तो मैं कहूँगी कि मतलब हमारे संत महात्मा मैं क्या कहूँगी, संत महात्मा जो कहते हैं, वो कहते हैं कि ऋण लेके ऐसा कोई भी काम मत करिए, जो कि एकदम नींद ना आए और आप सुकून से ना जी पाएँ और हमेशा उसी चिंतन में लगे रहे कि हमें डाउन पेमेंट ईएम भरना है, ईएम पेमेंट करना है, नेक्स्ट डे पे हमें ये करना है, वो करना है। तो ऋण लेके ऐसा काम ना करें। जीवन में जितनी ही आपकी इनकम है, उतने में ही आप अपना पाँव पसारें, आगे देखें। तो ये हमारे कहने का मतलब है, ये हमारे संतों के कहने का मतलब है, महान पुरुषों का कहने का मतलब है। तो इससे हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। अगर हमारे ऊपर कर्ज नहीं रहेंगे, तो हम जितने ही 2 रोटी खाएँगे, सुकून से खाएँगे और सुकून से जिएँगे। ताम-झाम के ज़िंदगी में ना पड़िए और सुख शांति से रहिए। दूसरा जो आता है पाप, पाप हो ऐसी कमाई नहीं करनी चाहिए। यानी कि जिस कर्म में हमें पाप लगता हो, जैसे कि कसाई कोई मांस बेच रहा है तो बकरे को काट रहे हैं, मुर्गे को काट रहे हैं, तो इससे क्या लगता है हम आहार मतलब मांसाहार वो भेज रहे हैं, किसी को दे रहे हैं और वो कहेंगे हम नहीं खाते, हम बेचते हैं। यानी कि बेचते हैं या आप काट रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये आपको पाप लगेगा। तो ये बलि ही प्रथा है, जैसे कि कहते हैं हम माता को बलि चढ़ाने जा रहे हैं, तो ये सब बहुत बेकार का सिस्टम है। माता जी ये नहीं कहते हैं कि आप बलि चढ़ा दीजिए तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बलि प्रथा नहीं होना चाहिए, ये पूजा पाठ में नहीं आता। आपको अगर बलि चढ़ाना है, तो आप नारियल का बलि चढ़ा सकते हैं, नारियल फोड़ सकते हैं, वो भी जीव में ही आता है। तो आप ऐसा कर्म करिए जो पुण्य का हो। तो ये सब कर्म करने से पाप लगता है। किसी का धन चुरा के किसी को कुछ दान कर देना तो वो भी पाप लगता है। किसी का धन चुरा के दान और कहेंगे हम दान कर रहे हैं तो ये भी पाप लगता है। ये भी मतलब पुण्य में नहीं आता है। तो ये भी एक वो होता है। और इसी तरह से जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे पाप बनते हैं, वो पाप से आप कर्म ना करिए। जैसे किसी को मार के हम बेईमानी से छीन के और अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, तो ये भी पाप है। नहीं, ईमानदारी से घर को चलाना चाहिए, ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए, ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए। तो यही सब चीज़ पाप में गिनती होती है, गिने जाते हैं। और धर्म से बढ़ने से यानी सच्चाई, ईमानदारी से, उदारता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा जो है कलेश, कलेश से हमें कलेश हो ऐसा मत बोलिए। अगर आपके बोलने से घर परिवार में कलेश हो, तो आप वैसा मत बोलिए। आप वैसा कुछ कहिए ही नहीं। अगर मान लीजिए आपकी बातों को किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसे मत बोलिए, जिससे कि आपके बोलने से कलेश उत्पन्न होता है। यानी कि हमारे वाणी में बहुत संयमता हो, हमारे वाणी ताम तौल मोल के बोलना चाहिए और कुछ ऐसा ना बोलें जिससे हमें कलेश हो। तो यही बताए गए हैं। तो तीसरे नंबर पे ये वाणी आती है कि कलेश हो ऐसा ना बोलें। और चौथे नंबर पे जो आती है तो चिंता हो ऐसा काम मत करो। यानी कि हम कुछ काम ऐसा कर लेते हैं और बाद में चिंता करते हैं। जैसे कि भ्रूण हत्या हुई, हम भ्रूण हत्या कर लेते हैं और बाद में चिंता करते हैं, पाप के तो भागी हुए ही। तो भ्रूण हत्या वगैरह भी नहीं करना चाहिए। या मान लीजिएगा किसी के मतलब कोई चीज़ दे रहे हैं और कुछ ज़्यादा दे दिए, मन नहीं था दे दिया और बाद में चिंता करने लगे हम क्यों दे दिए, तो ऐसा भी मत करिए। चिंता हो वैसा कर्म आप मत करिए। आप ऐसा भी मत करिए कि हम पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो रहे, ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस कह रहा है कि हम अब कुछ हो ही नहीं और हम चिंता करे जा रहे हैं, हम सफल नहीं हो रहे, तो ऐसा पढ़ाई भी क्यों हम कर रहे हैं?
जिससे चिंता, आप अपने अंदर की पावर को पहचानिए ना। हर आदमी में एक पावर होता है, हर आदमी में एक शक्ति होती है, जुनून होती है। आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को पहचानिए, आप किस में मास्टर हैं, आप किस में बूस्ट हैं। तो उसी चीज को एनालाइज करके आप ग्रो करिए उसी चीज के माध्यम से। तो ऐसा मेरे कहने का मतलब है, ऐसा कोई भी आप बिहेव ना करिए, ऐसा कोई भी व्यवहार ना करिए, कर्म ना करिए जिससे आपको चिंता हो। पहले सोच विचार के आप कोई कर्म भी करें और फिर पछताएं कि ये नहीं हुआ, नहीं। हाँ, आप सोच विचार के ही आगे बढ़िए। कदम बढ़ाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए कि हम कदम डाल कहाँ रहे हैं। अगर अच्छा हो तो उसे समझिए हमारी सीढ़ी चढ़ रही है, अगर उसमें चिंताएं भरी बाधाएं जूझ रही हो तो उस कदम को काट डालिए। यही मेरा सजेशन है, यही मेरी चेतावनी है। तो पांचवी जो बात आती है वो है रोग। तो रोग ऐसा कुछ ना खाइए जिससे कि हमें रोग हो, हमारी बॉडी को हानिकारक करे, हमारी बॉडी में बैड इफेक्ट करे पड़े, जिससे कि हमें हमारा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो हम कौन सी आनंद का अनुभव कर पाएंगे, किससे हम हंसेंगे, किससे बोलेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे। क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ा धन जो होता है वो स्वास्थ्य होता है, पहला सुख निरोगी काया। तो इसीलिए कहा गया है कि खाना पीना एकदम साफ सुथरा, और जो आप अपने बॉडी में देखिए आपको क्या मतलब सूट कर रहा है। सबकी बॉडी अलग अलग किस्म की होती है, सबकी बॉडी का अंदर स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वो अलग अलग क्वालिटी की होती है। तो वो अपने अंदर की आप पहचानिए कि किस कारण से हमारी हेल्थ ग्रो फिटनेस रहती है। तो आप ऐसा कोई, अगर गर्मी है और किसी के कहने से हम आइसक्रीम खा लेते हैं, आइसक्रीम से हमें एलर्जी वगैरह हो रही है, तो हमें गर्मी में भी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। हम गर्म पानी से गर्म दूध से स्वस्थ रहते हैं। तो गर्मी है तब भी हम गर्म पानी, क्योंकि हमारी बॉडी है, हम उसे अपने जरिए करेंगे तो हम उसे किसी के मतलब कहते हैं आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, मतलब जो आपको सूट कर रहा है वही खाइए। किसी के दबाव में या किसी के बहकावे में या कोई सर्कल में आके आप अपने आप को होते हैं इफेक्ट, उस सब चीज से बचें और अपने आप को स्वस्थ और एकदम गुड हेल्थ के योग्य बनाएं, जिससे कि बैक्टीरिया लेस हमारा बॉडी हो, जिससे कि हम कोई वायरस से कोई वायरस हमें अटैक ना कर पाए, और हमारा जो फिटनेस है यानी कि हमारा हेल्थ जो है वो हेल्दी हेल्थ बने और हम फिटनेस रहें, हमारी बॉडी एकदम इम्प्रूव हो, हम आगे एकदम पॉजिटिव रहें। क्योंकि अच्छा भोजन करने से ही हम अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। तो इसीलिए खाने पीने पे विशेष ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं। अगर मान लीजिए सब कुएं में गिर जाएं तो क्या हम भी कुएं में गिर जाएं? सभी पिज़्ज़ा खा रहे, बर्गर खा रहे आज के युग में, तो हमें तो नहीं खाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर है ना। मॉडलिंग में अरे तुम पिज्जा नहीं खा रही हो, तुम बर्गर नहीं खा रही हो, हे कैसी है, पता नहीं कैसे हैं आज के। तो इस वजह से हमें उस सब चीज़ से अलग हट के रहना है। क्योंकि आज का जो सिटीजन है ना, आज का जो कल्चर है वो देखम देखी में आगे भाग रहा है। तो हमें पिज्जा ही खाना, हमें बर्गर ही खाना, क्यों खाना है? आपके लिए क्या हेल्दी है? क्या आप उसे कहीं भी कोई बताएगा कि आपके लिए वो हेल्थ केयर में आता है? पिज्जा बर्गर आता है? नहीं आता ना। आपको ड्राई फ्रूट्स हेल्थ केयर में बताएंगे, वेजिटेबल बताएंगे, फ्रूट्स बताएंगे, पिज्जा और बर्गर फास्ट फूड वगैरह नहीं बताएंगे। तो इसीलिए जो जरूरी है और जो अच्छे हैं उसे ही आप करिए। अगर इस सब बातों को हम अपने अंदर चरितार्थ करते हैं और अपने अंदर भिगोते हैं, टटोलते हैं, तो हमारा जीवन स्वस्थ और सुखीमय खुशहाल रहता है। आप भी स्वस्थ रहें, अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। जय माता दी।